औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका सभी को इंतज़ार है, वो है रमज़ान। तो मैं आपको बताऊंगी रमज़ान की तैयारी, रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है, रमज़ान कैसे गुजारें। रमज़ान गुजारते हैं, सभी के लिए आते हैं, सभी रोज़े नमाज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी रमज़ान की तैयारी क्या है, रमज़ान कैसे गुजारें। रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है। अब जैसे रोज़े आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, सभी कहते हैं रमज़ान की तैयारी चल रही है, रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, रोज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी है क्या, रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है, मैं आपको बताती हूँ। रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी है कि हमें सबसे पहले अपने दिलों को साफ कर लेना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने दिलों को साफ कर लेना चाहिए। दिल से नफरत, बुग़्ज़, कीना जो भी है, हर तरह की गंदगी से अपने दिल को साफ कर लेना चाहिए। हम लोग डेली अपने अपने घरों में सफाई करते हैं क्योंकि यह दुनिया की गंदगी है। क्या कोई ऐसा घर है जहाँ झाड़ू नहीं लगाई गई होगी या जहाँ झाड़ू नहीं लगाई जाती है? नहीं, ऐसा कोई घर नहीं। तो इसी तरीके से जो लोग हरम शरीफ गए होंगे उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि खुद्दाम किस तरह से चारों तरफ फिर रहे होते हैं ब्रश लेकर, किस लिए, सिर्फ सफाई करने के लिए। तो इसी तरह से है कि दिल में भी गंदगी ऐसे ही आती है जैसे कि एक खुले घर के आंगन या सहन में आती है। हमारे दिलों में गंदगी किस तरह आती है, इस तरह आती है जैसे एक खुले घर का आंगन या सहन होता है, उसमें गंदगी ज़्यादा आती है। इसी तरह से हमारे दिल में भी एक आंगन है जिसमें गंदगी, बुग़्ज़, हसद, कीना आती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना है, हमें सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना है। चाहे किसी ने हमें बुरा कहा, हमारी गीबत की, किसी ने हमारा हक मारा, किसी ने धक्का दिया, सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करके अपना दिल साफ कर लो। हम सब बहुत नवाफिल भी पढ़ते हैं, बहुत फ़र्ज पूरे करते हैं, सुन्नत भी अदा करते होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सुन्नत नवाफिल को मिलाकर अदा करते होंगे। लेकिन ये दिल का एक छोटा सा जो टुकड़ा है, इसे हम साफ नहीं कर पाते। इस दिल के छोटे से टुकड़े को ही हम साफ नहीं कर पाते हैं। ये काम ही सबसे मुश्किल काम है। लाखों में कोई एक ही ये काम कर पाता है और ये ही रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी है। इस दिल को बुग़्ज़, कीना, हसद जो भी है, जो भी गंदगी है, उन सब से अपने दिल के इस छोटे से टुकड़े को साफ कर लेना, यही रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी है। और ये इल्म हासिल करने का भी सबसे बड़ा ज़रिया है। ये इल्म हासिल करने की सबसे बड़ी एक चाबी है। अपने दिल को खुला कर लो, ये दिल खाली होगा तभी तो कुछ अंदर आएगा। जिस दिल में बुग़्ज़ भरा हो, कीना भरी हो, नफ़रत भरी हो, हसद भरा हो, उसमें क्या आएगा, उसमें खाक आएगा। उसमें तो इल्म की एक किरण भी नहीं आ सकती। जिसके दिल में इतनी गंदगी भरी हो तो उस दिल में क्या होगा, उस दिल में खाक भरा होगा। उस दिल में तो उस दिल में तो इल्म की एक किरण भी नहीं आ सकती। ज़बान से हम चाहे कितने हीरे मोती बखेर लें, लेकिन दिल जिसका अंधा हो, एक आयत का तर्जुमा है कि ये आँखों से अंधे नहीं हैं, दिल से अंधे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने दिल को साफ करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने दिल को साफ करना सीखना है। क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को साफ करना सीखना है। दुनिया में जन्नती बनना है और इल्म अल्लाह से लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। सबकी नफ़रतें भुला दो, ये सब तो दूसरे लोग क्या अपने ही करते हैं। लेकिन हमें उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना कि कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या नहीं बोलता। तो हमें उन सब बातों को भुला देना है, उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिल में कभी किसी के लिए ऐसा कुछ आता है तो मैं सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देती हूँ और अपना दिल साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मामला अल्लाह के साथ है, दुनिया वालों के साथ नहीं। मुझे अपने मामलात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ रखने हैं, दुनिया वालों के साथ नहीं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से भी उम्मीद करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान का इस्तकबाल करो खुले दिल से।
रमज़ान का इस्तकबाल बिल्कुल खुले दिल से, साफ दिल से करो। अपने दिलों से हर तरह की नफ़रत मिटा दो, चाहे वो बोलचाल की नफ़रत हो, सियासत की हो, अमीरी गरीबी की हो, मज़हब की हो या लेन देन की नफ़रत हो, झूठ सच की हो। इन सब से दिल साफ कर लो, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ने इल्म उतारा और हम उस इल्म से फ़ायदा उठाएं। लेकिन हम उस इल्म से कब फ़ायदा उठा पाएंगे? जब हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ होंगे। अल्लाह हम सभी के दिल में रमज़ान का नूर उतारे, हिदायत का नूर उतारे। रमज़ान की असल तैयारी यही है कि हमें अपने दिलों को बिल्कुल साफ कर लेना है, अपने दिलों को बिल्कुल साफ कर लेना है। ऐसी फ़िज़ा बनानी चाहिए, हमें रोज़ों में ऐसी फ़िज़ा बनानी चाहिए कि हर कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती हो, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आने लगे। और जब ऐसा होता है तो अपने आप ही ईमान ताज़ा हो जाता है, अपने आप ही ईमान ताज़ा होने लगता है। उन लोगों को देखकर ही ईमान ताज़ा होने लगता है। कोई भी किसी भी तरह से गाफिल न हो। रमज़ान बिल्कुल अनकरीब है, रमज़ान हमारे बिल्कुल करीब हैं। तो जल्द से जल्द अपने दिलों को साफ़ कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इस गलत फहमी में रह जाएं कि भाई हाँ, हम रोज़े रख रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमारी रोज़े नमाज़ों को कबूल करेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हम सब के रोज़े नमाज़ों को कबूल करे। लेकिन उस सब को करने से पहले हमें अपने सबके दिलों को साफ़ कर लेना चाहिए। आपकी गलती नहीं है फिर भी माफ़ी मांग लो, आपकी गलती नहीं है फिर भी माफ़ी मांग लो। अल्लाह से सखावत मांगो, अल्लाह को सखी भी पसंद है और अल्लाह को साफ दिल वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर इंशाल्लाह ऐसा होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे दिल को ईमान के नूर से भर देगा। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगनी है, अपने आमाल सही करने हैं। ऐ ज़मीन व आसमान के शहंशाह, तू हर चीज़ से पाक है, तू हर चीज़ पर कादिर है, हर ज़ौक़ से पाक है, हर कमी से पाक है। हम तेरे ज़ईफ़ बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारे अंदर न जाने कितने ऐब हैं, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं। तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाते हैं। तू वाहिद शहंशाह है, तुझसे मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज़ होता है। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं उनसे मांगा जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं और ना मांगो तो खुश होते हैं। सिर्फ एक तू ही ऐसा शहंशाह है जो मांगने पर खुश होता है। सिर्फ एक तू ही ऐसा शहंशाह है जो मांगने पर खुश होता है। हम सब तुझ पर कुर्बान, तू सबसे अजब शहंशाह है। हम तुझ पर और तेरे हबीब पर कुर्बान। मेरे मौला तू ऐसा बादशाह है, तू ही एक ऐसा बादशाह है जो तुझसे मांगने पर खुश होता है। हमारा चेहरा, दिल, वजूद, हाथ कुछ भी ऐसा नहीं जो तुझसे मांग सकें। सर से पैर तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम बहुत खताकार हैं, बहुत गुनाहगार हैं। लेकिन मेरे मौला हम कहाँ जाएं, तेरे सिवा कोई ऐसा नहीं जो हमें कुछ दे सके। ऐ मेरे रब, हर तरफ तेरी कुदरत के जलवे, तेरी निशानियाँ, तेरी ताकत मौजूद हैं, जिन्हें हम चाहकर भी कोई भी झुटला नहीं सकता। एक ज़रा सी चींटी भी बताती है कि तू है, सिर्फ तू है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद ही नहीं बताते कि तू है, बल्कि एक ज़रा सी चींटी भी बता सकती है कि तू है। एक छोटा सा मच्छर भी यह बताता है कि इसको बनाने वाला तो कोई बहुत बड़ा ताकतवर, बहुत बड़ा है। मेरे आका, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, हम सब तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से दुआ करते हैं। हमें भी इल्म के ख़जाने अता फरमा, आमीन। हमारे सीनों को इल्म के लिए खोल दे, हमारे सीनों को इल्म के लिए खोल दे। इल्म शर से हमारी हिफाजत कर, हमें पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बना दे, आमीन। पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमा। हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है, तू ही इसे बचा। जिस तरह से तूने आग को ठंडा किया हज़रत इब्राहीम पर और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को फाड़ा और मछली के पेट में अपने बंदे यूनुस को बचाया। मेरे अल्लाह, मेरे मौला,
तेरी कुदरतों की इंतहा नहीं। मतलब हर जगह तूने ऐसी चीज़ें दिखाई कि जिनसे इंसान नहीं झुठला सकता, जिनसे इंसान को नहीं झुठलाना चाहिए। ए अल्लाह, तू हमें मुआफ़ कर, हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं। हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, हम 5 वक़्त नमाज़ें छोड़ देते हैं, हम रोज़े छोड़ देते हैं, तो हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ख़ताकार हैं। ए अल्लाह, ए मेरे मौला, हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को बुराई से बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। हमें, हमारे बहन भाइयों और हमारे बच्चों को हिदायत का चिराग बना। ए अल्लाह, हमें सुकून अता कर, हमें सुकून बख्श, हमें आफ़ियत वाली ज़िंदगी बख्श, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। ए अल्लाह, बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। जो जेल में हैं उनको आज़ाद कर दे। या अल्लाह, जो जेलों में बंद हैं उनको आज़ाद कर दे, उनको जेल से रिहाई दिला दे। ए अल्लाह, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। ए अल्लाह, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह, सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, जिनके दिलों में भी एक दूसरे के लिए किना है, बुग़्ज़ है, हसद है। ए अल्लाह, उन सब के दिलों को साफ़ कर दे। ए अल्लाह, रमज़ान से पहले उन सब के दिलों को साफ़ कर दे। ए अल्लाह, मेरे दिल में भी कोई ऐसी बात हो, किसी के लिए ऐसा लगता हो कि हाँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ है, कोई किना है, कोई हसद है, कोई और बात है, अल्लाह मेरे दिल को भी पाक साफ़ कर दे। आमीन। ए अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। हम बहुत ही ख़ताकार हैं, बहुत ही गुनाहगार हैं। हमारे गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों की बख्शिश अता कर। ए अल्लाह, रमज़ान आने वाले हैं, हम सबको रमज़ान तक पहुँचा। ए अल्लाह, लेकिन रमज़ान से पहले हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। हमें सबको एक दूसरे के से माफ़ी मांग लेनी चाहिए रोज़े शुरू होने से पहले पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले पहले। और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह हम सब को माफ़ कर दे, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह, हम सब को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाना। ए अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर करना। हम सब को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। हम सब के दिलों से एक दूसरे के लिए किना, बुग़्ज़, हसद जो है हमारे दिलों में, वो सब दूर कर दे। हमसे गलती नहीं भी हुई है तब भी हमें एक दूसरे से मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह बेशक पाक परवरदिगार है और वो हम सब की ख़ताओं को माफ़ करने वाला है, हम सब की ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। बस हमें रोज़े रखने से पहले अपने दिलों को साफ़ रख कर लेना चाहिए। यही रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी है। रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि हम अपने दिलों को अल्लाह के लिए बिल्कुल पाक साफ़ कर लें। अल्लाह हम सब से राज़ी होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अल्लाह हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।